ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। षड्विकारों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है और मैंने आपसे काम पे बात करी थी कुछ वक्त पहले। आज मैं आपसे क्रोध के बारे में बात करना चाहूँगा। और सभी षड्विकार हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। और इनमें से क्रोध एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे मन को तो खराब करता ही है, लेकिन हमारे रिश्तों को और खराब करता है। क्रोध जितना ही हमें जलाता है, हमारे आसपास के वातावरण को भी उतना ही खराब करता है। आपका गुस्सा चुपचाप आपके जीवन को खोखला बना रहा है। आज अगर आप अपने आसपास देखें, किसी को किसी बात से चिढ़ मच रही है, कोई किसी बात को लेकर के गुस्सा खा के बैठा हुआ है, कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है, कोई ट्रैफिक से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने पति पत्नी से परेशान है। इन सभी परेशानियों के रहते आपकी हर तरह की ताकत, शारीरिक और मानसिक ताकत लगातार क्षीण होती जा रही है। लगातार आप अपने आप को झुलसा रहे हैं, जला रहे हैं। बल्कि आज तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को गुस्से की परेशानी है, जिन लोगों में क्रोध अधिक है, इनको कई तरह की बीमारियां होती हैं। रक्तचाप बढ़ने से लेकर के, हृदय रोग से लेकर के, हड्डियों के रोग तक, कई तरीके की चीज़ों में, कई तरह की बीमारियों में देखा गया है कि क्रोध ने काफ़ी हानि पहुंचाई है उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को बीमार करने में क्रोध का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये क्रोध आपको भी ऐसा ही परेशान करें? अगर नहीं तो बहुत जल्दी कुछ करिए। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, लेकिन वहां जाने से पहले एक चीज समझिए। एक क्रोधित व्यक्ति कभी भी सीधा, सरल और सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उस इंसान के शरीर में प्राण संचालन ही नहीं है। आप कभी देखें किसी क्रोधित व्यक्ति को, उसकी सांसें किसी मंदी चल रही होती हैं, वो श्वास ही नहीं ले रहा होता है, उसकी शरीर की ऊर्जा वैसे ही खत्म होती है। तो जब ऐसी स्थिति में एक इंसान होता है तो सीधा, सरल और सही विचार आना मुमकिन ही नहीं है। गलतियां करेंगे आप और अपने बने बनाए खेल बिगाड़ेंगे आप, अगर आप क्रोध में हैं। आध्यात्मिक उन्नति तो आपकी खराब होती ही है। तो एक क्रोध से परेशान इंसान को, अगर आपके जीवन में चिढ़ है, क्रोध है, ऐसी भावनाएं हैं दूसरों को लेकर, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला तो आपको क्षमाशील बनना चाहिए। आपको अपने मन को हल्का रखना है। आपने दूसरों के प्रति किसी भी तरह की चिढ़, किसी भी तरह की क्रोध की भावना को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। और इसमें आपको ये भी चीज़ मदद करेगी कि अगर कोई गलती किसी से होती है तो उसको माफ़ करें। आप कौन होते हैं किसी को दंडित करने वाले, ये अपने दिमाग में बिठाइए। अगर उस इंसान को, किसी व्यक्ति को कुछ दंड मिलना है तो वो अपने आप अपने जीवन में मिलने दीजिए। अगर आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आप उस इंसान से जुड़े हुए हैं, तो आप उसका कुछ अच्छा करिए। और अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप कम से कम चुप रहिए। किसी का बुरा मत करने जाइए, किसी पर चिल्लाने मत जाइए, किसी से लड़ने मत जाइए, और क्रोध तो बिल्कुल मत करिए किसी पर। दूसरी चीज़, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योग, प्राणायाम पर ध्यान दें। हमारे योग शास्त्र में कई तरह के प्राणायाम है जो जो क्रोध से जो पीड़ित होते हैं उनको काफ़ी हद तक मदद करती हैं। जैसे आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा, आप शांत होंगे। अगर आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, आपको तकलीफ होती है गर्मी से या क्रोध से, तो आप शीतली सत्कारी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर अंदर से ठंडा होता है।
आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपको इदा पिंगला दोनों नाड़ियाँ आपकी समान रूप से संतुलित होती हैं और आपका प्राण संचालन आपके सुषुम्ना नाड़ी से होने लगता है। इससे भी आपको काफ़ी स्थिरता मिलती है, धैर्य भी मिलता है जीवन में, संतुलन भी मिलता है जीवन में। तो अगर आप अपने जीवन में सही फैसले लेना चाहते हैं, सरल फैसले लेना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों को बचाकर रखना चाहते हैं, आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप दूसरों को खोना नहीं चाहते, आप गलत फैसले नहीं लेना चाहते, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। और उसके लिए ये जो मैंने 2 उपाय आपको बताए हैं, क्षमाशीलता को सीखें और प्राणायाम योग करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा।